श्री जयमल जी महाराज राजस्थान की मेरता रियासत के राजा थे। श्री जयमल जी रसिक शिरोमणि संत श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे। गुरुदेव श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा इनको प्रदान किया हुआ उपासना मंत्र तो श्री राधा कृष्ण मंत्र था, परंतु इनके आराध्य तो धनुषधारी श्री राम जी थे। ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा अनुराग था, उसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। वे नित्य 4 घंटा भजन पूजा किया करते। पूजा के समय कोई कितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों न हो, वे उसे नहीं सुनते थे और संदेश देने वाले एवं व्यवधान करने वाले को मृत्युदंड की शिक्षा थी। जयमल जी का एक भाई था, यद्यपि वह भी पास ही के राज्य मांडोव जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के भी राज्य को हड़पने की थी। उसे किसी प्रकार राजा के सेवा पूजा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हो तभी मेरता पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्युदंड के भय से उन्हें कोई आक्रमण की सूचना देने नहीं जाएगा। ऐसा सोचकर उसने मेरता राज्य पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को सूचना देने में समर्थ है, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव होने से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे। राजमाता ने जयमल जी को सूचना दी तो जयमल जी बोले, भगवान श्री राम सब भला ही करेंगे। श्री रघुनाथ जी ने सैनिक का वेश बनाया, एक हाथ में तलवार एक हाथ में भाला धारण किया, पीठ पर ढाल बांधी और राजा की घुड़साल में जाकर राजा की सवारी का अश्व खोल दिया। फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि पर चल पड़े। भगवान ने युद्ध भूमि पर संपूर्ण सेना को गिरा दिया, पर प्राण किसी के नहीं लिए। थोड़ी देर में युद्ध का मैदान खाली हो गया। युद्ध क्षेत्र में केवल शत्रु राजा ही अकेला बचा रहा, अन्य सारी सेना भाग खड़ी हुई। शत्रु भी मेरे भक्त जयमल जी का भाई है, ये सोचकर भगवान ने उसको नहीं मारा और उसे अपनी सुंदर छवि का दर्शन कराया, जिससे वह भाई की शत्रुता भूल गया। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान वापस लौट गए और घोड़े को अपने स्थान पर वापस बांध दिया। जयमल जी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारी ये दशा किसने की? उसने कहा, तुम्हारे तरफ से मात्र एक सांवला सिपाही घोड़े पर बैठकर आया था। उसने सारी सेना को युद्ध भूमि पर घायल कर गिरा दिया। उसने अपने तीखे बाणों से कम और अपनी सुंदर आंखों एवं मुस्कान से अधिक घायल किया। उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं मूर्छित होकर गिर गया। आप एक बार मुझे उस सांवले सिपाही का दर्शन करा दो। आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है। राजा जयमल को अब समझते देर नहीं लगी कि वह सांवला सिपाही कौन था। जयमल जी उसके चरणों में पड़कर रोने लगे। उससे कहने लगे, तू बड़ा भाग्यशाली है, तुझे तेरी सेना सहित श्री रघुलाल जी के दर्शन हुए। राजा के भाई ने पुनः रोकर विनती करते हुए कहा, उस सांवले सिपाही के दर्शन करा दो। जयमल जी के पुकार करने पर भगवान ने उसी सुंदर रूप का दर्शन कराया। भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने संत प्रकृति भाई जयमल से इस प्रकार द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवान का भक्त हो गया। इधर जयमल जी को डैक हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से कहा था, भगवान श्री राम सब भला ही करेंगे। मेरे वाक्य को पूर्ण करने के लिए भगवान को युद्ध करने जाना पड़ा।